दोस्तों स्वागत है आपका जानो और सीखो के एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग कब करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग के क्या फ़ायदे हैं, ऑप्शन सेलिंग के क्या फ़ायदे हैं, ऑप्शन बाइंग में क्या रिस्क होता है, ऑप्शन सेलिंग, तो इन सब चीज़ों के बारे में ऑप्शन बाइंग वर्सेज ऑप्शन सेलिंग आज का एक वीडियो बहुत रिक्वेस्ट किया गया था मुझसे, काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, तो उस टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या प्रॉफिटेबल और आपको क्या करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो आपको जाननी पड़ेगी। देखिए ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के कुछ फैक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। तो देखिए जब ऑप्शन बाई करते हैं तो आपका एक प्रीमियम आपको मतलब क्या है, आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो प्रीमियम आपके जेब से जाता है, डेबिट होता है। जब ऑप्शन सेल करते हैं तो वो आपके प्रीमियम आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 11,200 का है और आपको 11,500 का कॉल बाई करना है तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। आपने 11,500 का कॉल सेल किया तो आपको पैसा मिला। आपने 11,500 का कॉल बाई किया और निफ्टी 11,500 के नीचे रह गया तो आपका जीरो हो गया जितना भी आपने दिया। और आपने सेल किया था 11,500 का और 11,500 के नीचे रह गया तो पूरा पैसा आपका हो गया। तो सिंपल से शब्दों में ऑप्शन बाई सेल का ऐसा प्रॉफिट रहता है। अब ये जो प्रीमियम होता है ये किस चीज़ पे, आप जब बाई करते हैं ऑप्शन तो आपने कितना पैसा दिया, ये किस चीज़ पे डिपेंड होगा, इसको चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो जब भी ऑप्शन आप बाई करते हैं वो प्राइमरली किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम बचा है एक्सपायरी में। क्यों? क्योंकि यार जब आप कुछ बाई कर रहे हैं ऑप्शन तो आपको कोई सामने से बेच रहा है ना, तो बेच रहा है वो अनलिमिटेड रिस्क है, क्योंकि आपने तो बाई किया, आपने थोड़ा पैसा दिया, उसने सेल किया, थोड़ा पैसा उसको मिला, लेकिन अनलिमिटेड रिस्क लिया। तो वो क्या है, वो इस हिसाब से जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उसका उतना रिस्क रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम बाकी है तो निफ्टी कहीं भी तो जा सकता है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा टाइम रहेगा वो ज़्यादा प्रीमियम डिमांड करेगा। तो जब आप ऑप्शन का जो प्राइस होता है, जितना टाइम ज़्यादा रहता है उतना हाई प्राइस रहता है, जितना टाइम कम रहता है उतना कम प्राइस रहता है। ये आपको समझने की बात है। दूसरा है वोलेटिलिटी पे जो डिपेंड करता है। अब ये वोलेटिलिटी पे कैसे डिपेंड करता है, मान लीजिए अगर निफ्टी ऐसे 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 और आप देख रहे हैं बहुत वाइल्ड स्विंग मार रहा है, तो जिसने बेचा है उसका तो लॉस होने का चांस बढ़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि आपने 11,200 पे जब निफ्टी है तो 11,500 का कॉल खरीद लिया। अभी निफ्टी आप देख रहे हैं 200 पॉइंट ऊपर नीचे जा रहा है, तो क्या पता 11,500 के भी ऊपर चला जाए, तो ऑप्शन सेलर को तो लॉस है। तो यहाँ पे क्या कहने की बात है कि वोलेटिलिटी अगर बढ़ेगी तो ऑप्शन सेलर को लॉस होगा और वोलेटिलिटी कम होगी तो उसको फ़ायदा होगा। ऐसे ही टाइम अगर ज़्यादा रहेगा तो ऑप्शन सेलर ज़्यादा प्रीमियम मांगेगा। ठीक है, ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो आपका हाई होगा जितना ज़्यादा टाइम होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बात समझने के लिए जाननी पड़ेगी ये है कि देखिए जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है, जैसे अभी निफ्टी 11,200 पे अगर चल रहा है और 11,500 का कॉल है, तो एक्चुअली में आज अगर निफ्टी एक्सपायर होता है जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है उस कॉल की, लेकिन फिर भी उसका प्रीमियम कुछ है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो टाइम बाकी है, इस टाइम के वजह से रिस्क है ना कि जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है अगले उतने दिन में निफ्टी ऊपर चला जाए। तो टाइम की वजह से जो रिस्क है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। और ये जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है जैसे जैसे टाइम कम होता है वैसे वैसे गिरता है तेज़ी से। गिरता कैसे ये जानना ज़रूरी है। तो शुरू में जब एक्सपायरी का, ये देखिए आपके ग्राफ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो जब स्टार्टिंग होता है एक्सपायरी का तो एक लीनियर तरीके से नहीं, धीरे धीरे से गिरता है, यानी केवल टाइम की वजह से। एज्यूमिंग कि निफ्टी 11,200 का 11,200 पे ही रहे, निफ्टी ना हिले, लेकिन टाइम धीरे धीरे कम होगा तो ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे कम होगा शुरू में। मान लीजिए पहले 10 दिन एक्सपायरी की, मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जैसे जैसे लास्ट के 2-3 दिन में रहेगा बहुत तेज़ी से गिरेगा, एक्सपोनेंशियल एट द एंड और लीनियर एट द स्टार्ट। तो यानी जो आपका प्रीमियम है बहुत तेज़ी से घटता है एंड में, नियर एक्सपायरी में। एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो होती है उसकी जो वैल्यू, क्यों? क्योंकि रिस्क कम होता रहता है ना, टाइम कम होता रहता है, सेलर का प्रॉफिट उतने होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको समझना है। और क्या है, आखिरी चीज़ जो आपको समझना है कि जब भी एक्सपायरी बिल्कुल पास है, यानी व्हेनेवर एक्सपायरी इज़ वेरी नियर, यू नीड ए वेरी फास्ट एंड इम्पल्सिव मूव टू गेट प्रॉफिट। जैसे अभी मान लीजिए अगर निफ्टी चल रहा है 11,200 पे, आपने 11,500 का कॉल लिया। अब आपको पता है 11,500 के कॉल में एक्सपायरी के दिन अगर 11,500 के ऊपर रहा तभी आपको कुछ मिलेगा, लेकिन बीच में भी तो मिल सकता है। बीच में क्या है, उसको 11,200 से 11,500 तक जाना है। अब वो धीरे धीरे जाएगा, एक एक दिन बिताते बिताते कि दिन भी गिर रहा है, तो जैसे दिन गिरेगा प्रीमियम में दिन की वजह से डिक्रीज आएगा
और जो प्राइस बढ़ रहा है उससे थोड़ा इंक्रीज होगा, तो नेट इफेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये अगर तेज़ी से भागे 11,500 की ओर, तो जो टाइम की वजह से जो गिरावट आएगी प्रीमियम में, लेकिन जो डायरेक्शन की वजह से जो गेन आ रहा है प्रीमियम में, डायरेक्शन वाला ज़्यादा अच्छा हो जाएगा प्रीमियम गेन। तो बेसिकली क्या है कि डेल्टा, इसको ऑप्शन के टर्म में बोला जाए तो डेल्टा जो गेन होगा वो दैट विल बी ग्रेटर देन लॉस ड्यू टू थीटा, जो टाइम डीके का लॉस है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब एक्सपायरी पास होती है तो आपको एक फास्ट और इम्पल्सिव मूव चाहिए अगर ऑप्शन में आपको प्रॉफिट बनाना है। और सेलर के लिए क्या है कि अगर ना हिले या धीरे धीरे भी उस 11,500 के पास भी जाए, बिल्कुल 10 पॉइंट भी नीचे, तो भी उसको फ़ायदा है। तो ये आपको ध्यान देनी बात है। अब देखिए, अब ये सारी चीज़ इतना हमने देखा है, उसके बाद जब आप ऑप्शन खरीदते हैं तो क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ऑप्शन आपको खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए, 2-3 पैरामीटर्स पे हम चेक करेंगे, मार्जिन के बारे में देखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो अगर आप एक्सपायरी का मान लीजिए स्टार्ट होने वाला है तो ऑप्शन बाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए, जब आप ऑप्शन एक्सपायरी के स्टार्ट में बात करें तो मैंने आपको ग्राफ बताया था, याद है कि उसका डी के ऐसे होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू का। तो यहाँ पे आप चाहे आउट ऑफ द मनी भी बाई करेंगे, शुरू में टाइम की वजह से कोई डी के नहीं आएगा। तो यानी अगर आपका जो एजम्पशन है कि डायरेक्शनल आप एक मूव ले रहे हैं कि भाई आपने निफ्टी 11,200 पे आपने 11,500 का कॉल लिया, अभी ये शुरू का स्टार्ट महीना है, तो टाइम आप 3-4 दिन भी उसको होल्ड कर लेंगे तो टाइम की वजह से बहुत कम लॉस आपको होगा। मंथली की बात कर रहा हूँ, वीकली में फास्ट हो जाएगा, मंथली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कहने का क्या बात है कि अगर आप 2-3 दिन भी, आपका एक दिन मान लीजिए नहीं हुआ डायरेक्शन सही, दूसरे दिन डायरेक्शन सही हो गया, तो आप फ़ायदा हो गया। तो बेसिकली डायरेक्शन अगर आपका सही गया तो आपको पैसा बनेगा शुरुआत में एक्सपायरी में, डायरेक्शन नहीं हुआ तो एनीवेज आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आप एंड ऑफ द एक्सपायरी में ऑप्शन बाई करते हैं तो याद रखिए कि अगर आपका एक दिन भी आपका डायरेक्शन सही नहीं गया, वहीं रह गया मार्केट, तो आपको लॉस हो जाए। क्यों? क्योंकि टाइम, याद है यहाँ पे कितना तेज़ी से प्रीमियम गिर रहा है। तो कहने का बात है कि अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो शुरुआत में महीने के अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा है अगर आपका डायरेक्शन सही हो जाए। देखिए, उसमें 2 फैक्टर आ गया, एक तो शुरुआत में आप बाई कर रहे हैं तो महंगा भी है, डायरेक्शन सही है तो भी फ़ायदा है। डायरेक्शन गलत तो टाइम से थोड़ा तो कम होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन सही हो जाए तो वो कंपेंसेट कर देगा। लेकिन अगर एंड ऑफ द एक्सपायरी में अगर बाई कर रहे हैं तो टाइम से बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये अनलेस कि आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट नहीं कि एक बड़ी मूव आने वाली है, तो आपको ऑप्शन एंड ऑफ द एक्सपायरी में बाई नहीं करना चाहिए। सेकेंड चीज़ है, आप अगर ऑप्शन बेचते हैं, अगर आप शुरुआत में बेचते हैं एक्सपायरी में, तो देखिए मैंने आपको, देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि वॉलेटिलिटी क्या है। अगर आपने शुरू में बाई किया है, वॉलेटिलिटी कम थी, तो देखिए ऑप्शन बाई तब भी करना चाहिए जब वॉलेटिलिटी कम होती है। तो क्या होता है कि अगर वॉलेटिलिटी निफ्टी में कोई सडन उतार चढ़ाव आता है या एक न्यूज़ आ गया कि कल मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर की, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो सडनली प्रीमियम बढ़ जाते हैं, तो बायर्स को फ़ायदा हो जाता है। तो शुरू के मंथ में आपको ये देखना है, ठीक है, कि आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो भी आपको फ़ायदा होगा। निफ्टी का ऊपर नीचे जाने का या अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो आपको फ़ायदा होगा। याद रखो, टाइम की वजह से लॉस कम होगा और डायरेक्शन मिल गया तो और अच्छा। लेकिन अगर आप सेल कर रहे हैं ऑप्शन, और ये क्या है कि स्टार्ट ऑफ एक्सपायरी, तो यहाँ आपके लिए बड़ा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आप सेल कर रहे हैं, अगर वोल्टिलिटी बढ़ी तो आपने बेचा है, वोल्टिलिटी बढ़ने से प्रीमियम बढ़ जाएगा, आपने कम में बेचा है वो बढ़ गया, आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। समझ में आई बात को? तो यहाँ पे देखिए सेलर के लिए शुरुआत में लॉस है, और क्या है कि टाइम की वजह से उसको ज़्यादा फ़ायदा तो मिल नहीं रहा है। तो उसका या तो डायरेक्शन उसका भी सही हो, कि मतलब कि आपने मान लीजिए कॉल बाई किया, किसी ने कॉल सेल किया है, तो अगर वो नीचे चला जाए मार्केट तो कॉल सेलर को डायरेक्शन की वजह से फ़ायदा है। अगर वही रह गया तो कॉल सेलर को टाइम की वजह से, जो टाइम के साथ प्रीमियम डीके हो रहा है, उससे कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत कम होगा। तो वो शुरुआत में एक्टिव नहीं होना है, कॉल सेल शुरू में नहीं करना अनलेस आपका व्यू है डायरेक्शनल। तो कॉल सेलर भी डायरेक्शन से पैसा कमाता है अगर स्टार्ट ऑफ द मंथ में अगर वो सेल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉल सेलर का असली खेल चालू होता है एक्सपायरी में, वहाँ पे सेल करने से बहुत फ़ायदा है जब एक्सपायरी पास आ रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, टाइम बहुत तेज़ी से उसको पैसा देगा सेलर को। तो उसने 10 रुपये पे आज बेचा है, 2 दिन हो गया, अगर वहीं रह गया मार्केट तो वो 10 का 2 रुपये 1 रुपये हो जाएगा। देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है कि अगर मार्केट ना भागे तो भी फ़ायदा, धीरे धीरे भागे, ऊपर की तरफ भागे। मतलब 10,200 का उसने जब निफ्टी था तो उसने 10,500 का कॉल खरीदा, अभी वो 10,200 से 10,300 से 10,400 तक पहुंचा धीरे धीरे, तो भी फायदा, क्योंकि वो तो 10,500 का कॉल सेल किया था ना, उसके ऊपर उसका लॉस है। तो यहाँ देखिए कि न्यूट्रल मार्केट में भी सेलर का फायदा हो रहा है, जब एक्सपायरी पास है धीरे धीरे ऊपर उसके डायरेक्शन में जा रहा है तो भी उसका फायदा हो रहा है। क्यों? टाइम की वजह से जो उसको बेनिफिट हो रहा है वो डायरेक्शन की वजह से जो लॉस हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
और तीसरी बात क्या है कि अगर दूसरे डायरेक्शन में है तो उसकी बल्ले बल्ले चांदी है, सेलर की बहुत तेज़ी से उसको फ़ायदा है। तो याद रखिए कि सेलर का मेन फ़ायदा होता है एक्सपायरी जब पास होती है, तो सेलिंग से असली फ़ायदा होता है। शुरुआत में सेलर को उतना फ़ायदा नहीं, रिस्क ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। शुरुआत में केवल डायरेक्शन जिसका सही है वो ऑप्शन में पैसा कमाता है, स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी में। एंड ऑफ द एक्सपायरी में सेलर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ज़्यादा पैसा कमाने की। तो अब ये जब देख लिया आपने ये सब चीज़, अब नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस है, लोग इतना ऑप्शन क्यों बाई करते हैं? सस्ते में मिलता है, और स्पेशली देखिए वो एंड ऑफ द एक्सपायरी में बाई करते हैं क्योंकि और सस्ते मिलता है। जो अभी मैंने आपको लॉजिक बताया उसके हिसाब से देखिए आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। समझ में आई आपको ये बात? भाई बाई करना है तो शुरू में बाई करो महंगा, क्योंकि टाइम की वजह से ना जाए और डायरेक्शन अगर सही हो जाए तो आपको फ़ायदा हो, और अगर 1-2 दिन डायरेक्शन सही ना हो तो भी आपका उतना टाइम की वजह से नुकसान ना हो। लास्ट में तो बस बेचा जाता है भाई, कहाँ से खरीदने लग रहे हो सब लोग लास्ट में मिलके। सस्ता है तो ये नहीं कि खरीद लो एंड में वो जीरो ही हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए बाई करते हैं तो जो आपका प्रीमियम है वो मार्जिन देना है। सेलिंग में क्या है कि आपका 1 लाख से 1.5 लाख मार्जिन लगता है, लेकिन क्या है कि सेलिंग का जो मार्जिन होता है वो अपने आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए 20 लाख का है, 10 लाख का है, 5 लाख का है, उसको आप प्लेज कर दोगे तो वो मार्जिन हो जाएगा क्रिएट। उसी मार्जिन को यूज़ करके आप 50,000 के साथ भी सेल कर सकते हो। आपके पास कोई भारत बॉन्ड है उसको आप गिरवी रख के कर सकते हो, म्यूचुअल फंड को प्लेज कर सकते हो, आपके पास म्यूचुअल फंड है, याद रखिए। लेकिन अगर लॉस होगा तो ब्रोकरेज जो आपका जो भी ब्रोकर होगा वो उसको स्क्वायर ऑफ करके आपका लॉस अपना निकाल लेगा, ठीक है। तो याद रखिए रिस्क है, तो ये चीज़ है। अब रिस्क देखते हैं ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की क्या रिस्क है। ऑप्शन बाइंग में रिस्क जितना आपका प्रीमियम है उतना ही आपका रिस्क होता है, लेकिन याद रखिए जब आप ऑप्शन बाई करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में आपको फ़ायदे होने की प्रोबेबिलिटी कितना है ये बहुत कम होता है। तो देखिए रिस्क लिमिटेड, प्रोबेबिलिटी बहुत कम। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, रिस्क अनलिमिटेड है लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, समझ रहे हैं। इसमें फ़ायदा होने की पॉसिबिलिटी कम है, और ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड है लेकिन उस अनलिमिटेड लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, समझ रहे हो सकता है लेकिन वो लॉस कम है, पॉसिबिलिटी उसकी कम है। तो यहाँ कहने का मेरा क्या मतलब है, बाइंग जो बायर होता है उसका प्रोफाइल कैसा होता है, उसका जो प्रोफाइल होता है किस इस तरह से होता है कि उसको लॉस होता है, लॉस होता है, लॉस होता है, एक बिग प्रॉफिट होता है, फिर उसको लॉस होता है, लॉस होता है, लॉस होता है, फिर स्मॉल प्रॉफिट होता है, स्मॉल प्रॉफिट होता है। इस तरह से ऑप्शन बायर होता है। ऑप्शन सेलर का क्या होता है, उसको स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल, ऐसे होता रहता है। फिर यहाँ पे एक बिग लॉस की पॉसिबिलिटी आती है जब खराब आपका जो आपके अगेंस्ट में चला जाता है, ठीक है, बड़ा लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो जो ऑप्शन सेलर ये बिग लॉस को प्रोटेक्ट कर जाता है वो असली ऑप्शन सेलर होता है। वो बस पैसे कमाता है, बाकी तो बस अपने अकाउंट को ब्लो अप करके, क्योंकि ये देखिए 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 5 रुपया 2 रुपया, एंड में 100 रुपये चला गया तो जीरो हो गया। मैक्सिमम जो आजकल नए सेलर आ रहे हैं ना यूट्यूब वीडियो देख के, उनके साथ यही हो रहा है। जो प्रोफेशनल वो क्या है, जो ये 100 रुपये का लॉस है इसको कैसे वो एडजस्टमेंट से मतलब मैनेज कर रहे हैं, अपने एक रिस्क को डिफाइन करके इसको मिनिमाइज कर दें इस इवेंट को, तो उनको फ़ायदा है। तो सेलर को तभी फ़ायदा है जो ये उसका जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी वाले कुछ इवेंट होते हैं उसको वो अच्छे से हैंडल कर सके। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, आप नए हैं और आपको नहीं पता है कि कैसे उसको मैनेज करना है अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी को, तो आपको बिल्कुल ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, वरना खाली होके जाओगे बिल्कुल। क्या कहें, मतलब वो आप बिल्कुल लुट के जाओगे मार्केट से। ऑप्शन सेलर अगर आपने अनलिमिटेड रिस्क ले लिया तो अकाउंट खाली, अनलेस कि आपको वो मैनेज करना आता है, ठीक है। तो देखिए अगेन मैं समरी बता देता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है लेकिन प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट होने की, अनलिमिटेड रिस्क जो है वो कभी कभी आता है, लेकिन अगर वो मैनेज नहीं किया तो पूरा बड़ा लॉस दे जाएगा। तो यहाँ पे एंड में देखिए आपको क्या है, बाई करना है, क्या सेल है, सिंपल है। तो देखिए आपको बाई करना है शुरुआत में महीने के, अगर आपको डायरेक्शनल सही है, आपको डायरेक्शन पे कंट्रोल है, आपको डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन बाई करो, वो भी पहले 10 दिन में। बाद में सेल साइड प्रीफर करो, सेल साइड में प्रीफर करोगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा। और अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको अगर मैनेज करना नहीं आता, जो अनलिमिटेड वाला इवेंट जब आते हैं तो उसको कैसे, जैसे मान लीजिए आपने एक स्ट्रैडल को शॉर्ट किया है, अभी 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल गया, तो कैसे स्ट्रैडल को एडजस्ट करोगे, कैसे मैनेज करोगे, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे किसी और स्प्रेड में, अगर ये नहीं पता तो क्या करोगे, तो आपके लिए नहीं है, ये बात जान लो आप।
मैनेज करना आना चाहिए, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बड़ा लॉस एक दिन आएगा, वो पूरा अकाउंट खाली करके चला जाएगा। तो सेल ऑप्शन करने में डेफिनेटली फ़ायदा है। फ़ायदा तब है जब आपको सेलिंग में जो वर्स इवेंट होते हैं, जो आपके अगेंस्ट जाते हैं, उसको मैनेज करना आता है। ऑप्शन बाइंग में फ़ायदा कब है? जब पहले 10 दिन की जाए, ताकि टाइम की वजह से आपका लॉस ना हो और आपका डायरेक्शनल व्यू सही है। वो एक दिन ना आए, लेकिन 2 या 3 दिन में तो आए। अगर आप 5 दिन होल्ड करें और डायरेक्शन वहीं का वहीं उल्टा चला गया तो बाइंग में भी आपको लॉस हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। मार्जिन रिक्वायरमेंट बाइंग में थोड़ी कम होती है, सेलिंग में ज़्यादा होती है। लेकिन अगेन देखिए, बात एंड में वही आ जाती है प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी सेलिंग में ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे आपको सेलिंग में भी प्रोबेबिलिटी हाई है, बेनिफिट है। ये इवेंट को मैनेज करके तभी सेल कीजिए, वरना मत कीजिए, वरना उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो दोस्तों, जैसा अभी हमने ये सब पूरा देखा है, डिस्कस किया है, और हमने देखा है कि कब आपको ऑप्शन और बाइंग और कब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। अब चलिए इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, तभी हमको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि अलग अलग सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए निफ्टी 10,700 पे है और आपका अलग अलग व्यू है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सिनेरियो में क्या करना है जब आपका अलग अलग व्यू है। ठीक है, तो अगेन याद रखिए, निफ्टी जो है वो आपका 10,700 पे मैंने एज्यूम किया है। अभी देखिए निफ्टी 11,300 पे है। अगर निफ्टी 10,700 पे होता तो क्या होता है अलग केस में। तो पहला सिनेरियो लेते हैं, अगर एक्सपायरी बिल्कुल पास में है और यहाँ पे आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है और वॉलेटिलिटी है कि इंक्रीज कर जाएगी, एक्सपेक्टेशन है। अभी वॉलेटिलिटी को आप छोड़ जाए, क्योंकि आपको अभी इस पॉइंट पे समझना थोड़ा मुश्किल है कि कब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि IV रैंक, IV परसेंटाइल, ये सब आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से मूव आने वाली है और एक्सपायरी पास में, तभी आप ऑप्शन बाई कीजिए, और तब भी एट द मनी का, यानी हम बाई 10,700 कॉल ऑप्शन करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बेयरिश व्यू पे हैं और एक्सपायरी बिल्कुल पास में है और वॉलेटिलिटी क्या है, इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है, डिक्रीज कुछ भी होना है, तो आपको पुट ऑप्शन बाई करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप एक्सपायरी बिल्कुल पास में, आप न्यूट्रल टू बुलिश है, मतलब मान लीजिए 10,700 पे आपको लग रहा है कि 10,700 के अराउंड ही रहेगा या तो 10,750 चला जाएगा, तो इस केस में आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। आपको पुट ऑप्शन सेल करना चाहिए आउट ऑफ द मनी का, लेकिन आपको प्रीमियम भी कलेक्ट करना है, तो आप 10,600 का जो नेक्स्ट OTM स्ट्राइक है उसको सेल कर देंगे। इसी तरह से अगर एक्सपायरी नियर है और आपका न्यूट्रल टू बेयरिश हुए, मतलब यार 10,700 रहेगा या तो मे बी 10,650 चलेगा, तो क्या करोगे? कॉल सेल करोगे। कहाँ सेल करोगे? एक्सपायरी पास में, प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। लेकिन देखिए व्यू आपका बेयरिश है, याद रखिए, तो आप क्या करोगे? 10,800 का कॉल ऑप्शन सेल करोगे। आपने प्रोटेक्शन भी लिया और आपका व्यू भी है। अभी व्यू चेंज होगा तो आपको एडजस्टमेंट करना है, वो कैसे होगा ये सब आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, जब हम एक्चुअली में एडजस्टमेंट्स को समझेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक्सपायरी फार है, मतलब एक्सपायरी में भी टाइम है, याद रखिए शुरू महीना है। आप माइल्डली बुलिश हो, याद रखिए, आप स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं, माइल्डली बुलिश हो। यहाँ जैसे आपने 10,700 का कॉल ऑप्शन है, तो उसी जगह उससे दूर 10,800 का कॉल ऑप्शन लोगे। ये समझने वाली बात है। क्यों? एक्सपायरी में टाइम है, टाइम की वजह से आपको लॉस नहीं होगा। तो आपका माइल्डली बुलिश भी व्यू है। अगर 200 पॉइंट 100 पॉइंट निफ्टी दे देता है तो आपको एक्चुअली में फ़ायदा होगा। अगर नहीं भी देता है, 1-2 दिन रुक भी जाता है, तो भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आप OTM में जा सकते हैं, लेकिन टाइम सफिशिएंट होना चाहिए कि थीटा डीके ना हो और वॉलेटिलिटी की वजह से भी डीके ना हो। अभी वॉलेटिलिटी को मैं समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अनलेस आपको पता हो, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको IV का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो ये, और इसी तरह से अगर माइल्डली बेयरिश हैं तो आप 10,600 का पुट सेल कर सकते हैं अगर एक्सपायरी फार में। तो ये पूरा टेबल समराइज कर रहा है कि अलग अलग सिनेरियो में आपको क्या क्या लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने पूरे एक्सप्लेन किया, क्लियर एक्सप्लेनेशन दिए कि आपको कब बाइंग करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। तो देखिए एंड में सार क्या है कि आपको ना ऑप्शन बायर बनना है, ना ऑप्शन सेलर बनना है, आपको ऑप्शन ट्रेडर बनना है। जो सिनेरियो आएगा, जैसा सिनेरियो आएगा, उसके हिसाब से हम ऑप्शन ट्रेड करेंगे। कई बार हम बियरिश व्यू के साथ नेट डेल्टा नेगेटिव पोजीशन लेंगे, नेट डेल्टा पॉजिटिव पोजीशन लेंगे, कभी कभी हम डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन लेंगे। हम बस टाइम के डीके का वेट करेंगे। तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, लेकिन ट्राई करेंगे कि सेलिंग साइड की स्ट्रैटेजीज एक लिमिट प्रोटेक्शन के साथ रहे, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप इसमें बहुत अच्छा लाइक्स और कमेंट्स करते हैं, सारे क्वेश्चंस लिखते हैं जो भी आपको पूछने हैं, तो मैं उसको ऊपर फर्दर वीडियोस बनाऊंगा, उन्हीं से पिक करके नेक्स्ट टॉपिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।